चलिए, तो स्ट्रेटजी देख लेते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है वो आपको एक बहुत अच्छा खासा मार्क्स दिला सकती है, 90 प्लस इवन दिला सकती है। और बहुत इजी है। मेरा स्ट्रेटजी कुछ ऐसा नहीं है कि आप 5-10 घंटे पढ़िए, 11 घंटे पढ़िए, पूरा एक दिन है तो पूरे एक दिन भी पढ़ जाइए, नहीं। आप पूरे एक दिन में जैसे गैप कर कर भी करेंगे तो आपका ये स्ट्रेटजी पूरा हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा मॉड्यूल कर लेना है। पूरा मॉड्यूल इन सेंस, पूरा मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है वो आप रिवीजन, आप जैसे एमसीक्यू ये पेपर है, इसमें सॉल्यूशन तो आपको उतना बनाना नहीं है मैथ्स की तरह, अकाउंट्स की तरह कि आप पूरा देखेंगे कौन सा आपसे बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए जो मॉड्यूल में दिया हुआ है ना। एक सेकेंड, जो मॉड्यूल में दिया हुआ है वो पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। पूरा मतलब हर एक चैप्टर में, जैसे ये देखिए इस तरह से एमसीक्यू आपको दिए हुए हैं हर एक चैप्टर्स में, तो पूरा कवर कर लीजिए। टाइम आपको नहीं लगेगा। देखिए, एक चैप्टर में कितना लगेगा, 15 से 20 मिनट, इससे ज़्यादा तो लगेगा नहीं। तो पूरा पेपर जो होगा आपका इसी से बनेगा, पूरा मॉड्यूल से बनेगा। 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो कि मतलब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट के होंगे, लेकिन पूरा मॉड्यूल जो है ना वो भी कवरेज रहेगा इसी से। इसी मॉड्यूल से पूरा जो है वो क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरे मॉड्यूल के जो बैक साइड के क्वेश्चन हैं जो अबाउट 80% आते हैं, यस 70 से 80% बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही आपको देखने को, बाकी जो 30 है वो पास्ट ईयर पेपर्स में एमटीपी में ऐसे मिल जाएंगे। तो पहले सुन लीजिए, पूरा मॉड्यूल कर लीजिए। पूरा मॉड्यूल करने के बाद अब आप क्या कीजिए, लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट का एमटीपी देख लीजिए और लास्ट के 2-3 पीवाईक्यू देख लीजिए। इतना आपका काफ़ी रहेगा एक अच्छा मार्क्स, 90% तक मार्क्स लाने के लिए। ये स्ट्रेटजी सिंपली। तो आपको मान लीजिए कि पूरा मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप बैठ जाएं और पढ़ना शुरू करें तो 2 घंटे लगेंगे। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2-3 देखेंगे तो सिर्फ तो देखना ही तो है, देखेंगे 5-6 सेकंड में क्वेश्चन पढ़े, 5-6 सेकंड में आंसर, और एमटीपी जी दोनों मिलाकर 2 घंटे लगेंगे और 2 से ढाई घंटे लगेंगे पूरा आपको मॉड्यूल कवर करने में। तो बताइए, 4 घंटे में आपका जो है ना वो पूरा मॉड्यूल भी कवर हो जाएगा, एमटीपीज भी 2-3 अटेम्प्ट के कवर हो जाएंगे, और पास्ट ईयर पेपर्स भी। इवन आपके पास टाइम होगा आप और पिछले एमटीपीज और पास्ट ईयर पेपर्स भी देख पाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है, आपका स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पूरे मॉड्यूल को पूरा कवर कर लीजिए। जो मॉड्यूल के बैक साइड में क्वेश्चंस हैं हर एक चैप्टर का पूरा पढ़ लीजिए। जैसे चैप्टर 3 है, पूरा पढ़ लीजिए उसका चैप्टर 3 का लास्ट वाला, और उससे रिलेटेड एमटीपी में भी क्वेश्चंस होंगे, पास्ट ईयर पेपर्स में भी क्वेश्चन होंगे। तो 2-3 वो कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं कि टाइम कंज्यूमिंग है आपका। 10 घंटे का स्ट्रेटजी है, लास्ट दिन आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कितना पढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में जो है वो 2-3 अटेम्प्ट के अगर आप एमटीबी निकालेंगे तो कितना आपको टाइम लगेगा। सिर्फ देखना ही तो है, ऐसा थोड़ा ही कि आपको सोल्यूशन करना है, सिर्फ आपको देखना है, देखें पहला फिर दूसरा फिर उसका ऑप्शन, फिर ऐसे ऐसे स्किप करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो आपको मॉड्यूल पूरा कवर अप करने में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, और 2 से 3 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा पास्ट ईयर पेपर्स और एमटीपीज करने में, जो कि इवन आप जाते टाइम भी देख लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो क्या कीजिए, पहले पूरा मॉड्यूल पढ़ लीजिए। मॉड्यूल में ये ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं एमसीक्यूज, ये सारे कर लीजिए। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो मॉड्यूल के लास्ट में क्वेश्चन आप कर रहे होंगे तो उसके समरी जरूर पढ़िएगा। अब मैं समरी क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, सुनिए। समरी से एमसीक्यूज उठाए जाते हैं मेरे भाई। हर अटेम्प्ट में 5 से 6 क्वेश्चंस लास्ट के जो चैप्टर होता है उसके लास्ट में जो समरी दिया रहता है उससे उठाए जाते हैं। आप हर पेपर उठाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं इसी में से कुछ एक ऐसा लाइन होगा जो कि उठाकर दे दिया जाएगा। जैसे देख लीजिए, इसमें जो काइंस के बारे में लिखा हुआ है कि ये बात वो बोले हैं कि फ्लक्चुएशंस के कारण डिमांड में चेंजेस आते हैं इकोनॉमिक में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लास्ट में दी रहती है। ठीक है, तो लास्ट में आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि माक्रो पॉलिसीज, जिसमें मॉनेटरी फिजिकल दोनों आते हैं, ये भी पूछ देगा कि कौन कौन से पॉलिसी जो है माक्रो पॉलिसी, मॉनेटरी दे देगा, फिजिकल देगा, एक और दे देगा, और फिर लिखेगा नन ऑफ दिस। तो मॉनेटरी और फिजिकल ए और बी जो रहेगा वो सही आंसर रहेगा, हो सकता है कोई एक ही रहे। तो मॉड्यूल पूरा कवर अप करके जाइए, मेरा सिंपल स्ट्रेटजी। मॉड्यूल पूरा कवर अप करने में आपको 2 घंटे लगेंगे, 2 से ढाई, मान लीजिए 3। इतना करने के बाद मान लीजिए 4। इतना करने के बाद आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लीजिए 2 से 3। इससे क्या होगा, पूरा आपका क्लैरिटी मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए, रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि पूरा चैप्टर आप फिर से गो थ्रू कर रहे हैं बार बार। देखिए, ये एमसीक्यू पेपर है, आप जितना एमसीक्यू देखेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल आप पढ़े ही नहीं होंगे। तो पूरा मॉड्यूल कीजिए। मॉड्यूल के बाद
पूरा मॉड्यूल में 3 से 4 घंटा लग गया, मान लीजिए मैक्सिमम 2 घंटे ही लगेंगे, 2-2.5 घंटे, लेकिन 3 घंटे ले लीजिए। फिर आप पास्ट ईयर पेपर जाइए, 2-3 उठाइए, उसको देख लीजिए। वो उठाने के बाद 2-3 MTP उठाइए, सब में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। और ये सब कुछ करने के बाद चुपचाप आराम से आप शांत हो जाइए। फिर अगर आपके पास दिन में टाइम बचता है तो फिर से यही चीज़ फॉलो कीजिए। और एक बार से दूसरे टाइम अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली तो मेरा लिख लीजिए, आप जो है पेपर में फोड़ देने वाले हो। बिल्कुल इतना अच्छा आपका पेपर जाएगा। और क्योंकि पिछला मैथ्स का पेपर था, तो अगर मान लीजिए कि आपका एग्रीगेट नहीं हो पाया, मे बी भगवान न करे ऐसा हो कि आपका जो है वो 40 तक किसी सब्जेक्ट में रह गया, किसी में 50 रह गया, फिर किसी में 45 रह गया, बाकी के फर्स्ट 3 पेपर्स में, तो जो एग्रीगेट करने का काम करेगा वो इकोनॉमिक्स ही करता है। और मेरे केस में तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स किया था, तो मुझे पता है इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है। एक एक मार्क्स इसमें जो है ना वो ईजी हैं, मैं कहूँगा ईजी हैं। अगर आप मेहनत करके गए तो मैथ्स की तरह तो नहीं है कि पूरा इंटीग्रेशन छोड़ दे, ऐसा तो इसमें कोई चैप्टर ही नहीं है जिसको आप छोड़ सकते थे। तो अगर मान लीजिए छूट भी गया, कुछ कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो पूरा पास्ट ईयर पेपर कर लीजिए 2-3 साल का, पूरा 2-3 साल का MTPs कर लीजिए। इतना भाई मेरा, और अगर मॉड्यूल पूरा कर लिए हो क्वेश्चन, काफ़ी हो जाएगा मेरे यार, काफ़ी। BC के हो या इकोनॉमिक्स, इतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। तो ये जो है 6 से 7 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, तो 6 से 7 घंटे का मैंने स्ट्रेटजी बताया है। इससे ज़्यादा आपका नहीं लगेगा। आप 2 दिन में कीजिए या 1 ही दिन में कर लीजिए, और इसके साथ आपका जो 90% का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। 70 to 80% डायरेक्ट मॉड्यूल, 10 to 15% डायरेक्टली, 10 to 15% आपका PYQ और MTP से, 20% लगभग, 10 to 20 आराम से कर सकते, 15 to 20। और बाकी 4-5 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहेंगे, मॉड्यूल से ही रहेंगे। मॉड्यूल वाले बैक साइड के क्वेश्चन नहीं, मॉड्यूल के थोड़े बीच वाले में से, चैप्टर के गो थ्रू जो किया होगा अच्छे से, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और मॉड्यूल के लास्ट में जो इस तरीके से समरी दिया रहता है भाई, मैं इस चीज़ को इग्नोर करने को नहीं कहूँगा, बार बार कह रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन करने के बाद एक बार एक नज़र इस पर भी फेर लेना, ठीक है। मैं जान रहा हूँ अभी वीडियो अगर अंतिम तक चले आए हैं तो 1% व्यूअर में से ही आप होंगे। तो मैं सबसे बड़ी चीज़ में जो करूँ कि समरी जो लास्ट में BC के और इकोनॉमिक्स दोनों के हर एक चैप्टर्स के लास्ट में, तो उसके समरी को जरूर देख कर जाइएगा। उससे क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा जो ऑथर है क्या बोला है, और मेन जो पॉइंट है वो यहीं पे रहता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं, टेंशन मत लीजिए।